एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। पीएम मोदी ने मेरठ से एक बार फिर ताल ठोकी है। विपक्ष के इरादों को कूंद करने का जज्बा पक्का है और शायद यही वजह है कि उन्होंने मेरठ को चुना है। इस दौरान पीएम मोदी ने जमकर विपक्षी पार्टियों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास और प्रगति की बात भी कही। पीएम मोदी की मेरठ की रैली इस कारण भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस रैली में एनडीए के घटक दल और दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस बार का सियासी समीकरण भी इसकी ओर इशारा करता है। रालोद के साथ गठबंधन ने भी एनडीए को जाटलैंड में मजबूती के साथ पेश किया है। 2014, 2019 और फिर 2024 में अटकलों के आधार पर नहीं बल्कि ऑन पेपर भी गठबंधन विपक्षी एकता पर हमला बोलती दिख रही है। पीएम मोदी ने मेरठ से अपना रिश्ता बताया और चुनाव प्रचार के आगाज का कनेक्शन भी बता डाला। उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती के साथ मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा तो 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव के पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। 2024 का ये चुनाव फिर एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, कौन सांसद बने कौन ना बने इसका चुनाव नहीं। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2019 में भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल ने सपा समर्थित बसपा उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी को 5000 से भी कम वोटों के मामूली अंतर से हराकर सीट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद टीवी सीरियल रामायण के श्री राम का किरदार निभाने वाले राम अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। पीएम ने अपने भाषण का समापन जनसभा में मौजूद लोगों को एक टास्क देकर किया। उन्होंने ये बोला कि चुनाव का नहीं, ये काम पर्सनल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए आप मेरा एक काम करेंगे। ये काम बहुत छोटा सा है। आप घर घर जाना और कहना कि मोदी मेरठ आए थे और आपको प्रणाम भेजा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरठ क्रांतिकारियों की धरती है, ये वीरों की धरती है और मोदी पर कितने भी हमले विपक्षी कर ले, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रुकने वाले नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में दंगों की भी बात कही। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि मेरठ राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम रहा है। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें जाटों और गुजरों की एक बड़ी आबादी है। वेस्ट यूपी में जाट समाज की बात करें तो आबादी करीब 17% है। यहाँ दलित मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर जाट है। जाट और गुजर दो समुदाय हैं जिन्हें भाजपा एकजुट करने की कोशिश में पिछले चुनाव से ही है और मेरठ से आगाज के जरिए इन जातियों को साधने की भी कोशिश है। पीएम मोदी, सीएम योगी और जयंत चौधरी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का एक बार जिक्र किया। ये संदेश देने की ही कोशिश है। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने अपना अभियान बागपत और बिजनौर सहित कई संसदीय सीटों पर चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है, जहां से उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी।